हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। बस सुबह उठे, अपनी हथेलियों को देखा, उसके बाद फिर धरती माता को प्रणाम किया और चलिए अभी लग जाते हैं अपने काम पर। तो जी टाइम तो अभी लगभग 5:15 या 5:30 बज गए होंगे। और कल रात को जैसे हमारे यहाँ 12 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और 3 साढ़े 3 बजे तक बारिश हुई और मूसलाधार ये लगा लीजिए कि तूफानी बारिश हुई है। घर के अंदर भी पानी आ गया था। घर के अंदर तो जैसे छत से पानी आ गया था। यहाँ पर भी आप सबको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, अभी तो सूख गया है। और बाहर का जो गेट है ना, वहां से भी जैसे पानी आ रहा है। तो रात को जैसे ये बाहर सोए थे, हम सब अंदर सोए थे, लेकिन बारिश आ गई, पानी आने लगा। तो उसके बाद फिर ये अंदर सो गए थे, मैं और रितिका उठ गए थे। वैसे तो देखिए जैसे रात को बारिश होती है तो पानी पड़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन कल अंदर पानी आ गया था ना, बारिश इतनी ज्यादा थी तो बस उठना पड़ा। थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर उधर करना था। और ये देखिए मौसम अभी भी ऐसा हो रखा है जैसे बारिश होगी, लेकिन फिलहाल का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है। एक तो ठंडा ठंडा मौसम है, दूसरा बारिश हो गई है जिसकी कि कई दिनों से जरूरत हो रही है। तो बस सामान तो हम चाहे कितना भी उठाने की कोशिश कर ले, देखिए थोड़ा बहुत कुछ तो रह ही जाता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले तो जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर देखा है कि भाई क्या भीगा है क्या नहीं भीगा है। पेड़ पौधे भी बिल्कुल ऐसे बिछे हुए हैं, वैसे आज अभी तक आराम से बैठी हुई थी। अब मौसम अच्छा होता है तो वो चाहे पशु हो या हम इंसान, मन अंदर से खुश हो जाता है मौसम को देखकर। तो जी बस अभी भैंसों को सानी डालेंगे, उससे पहले बस एक गिलास पानी पी लेते हैं और उससे पहले ही मेरा काम शुरू हो गया। एक तो ये हो जाता है ना कि जैसे बारिश गिरती है तो रेत थोड़ा सा नरम हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ है ना, भैंसों को बांधने के लिए हम खुट्टे वगैरह बहुत कम गाड़ते हैं। ज्यादातर जैसे मोटरसाइकिल की और साइकिल वगैरह की टिप हो गई, वो गाड़ते हैं, रस्सी वगैरह। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में नाकी बोलते हैं, पशु इतनी जल्दी से खुलते नहीं हैं। बाकी जैसे जमीन में हम खुट्टे काट कर छोड़ते हैं, उसका तो ये हो गया कि भाई बारिश हुई नहीं कि बस झट से भैंस ने उखाड़ लिया। और ये देखिए वो कहते हैं ना कि आलकस हमारा हमें ही दुखी करता है, पर हमारी आदत को हम बदल नहीं सकते। थोड़ा बहुत जैसे हम में आलकस आए वगैरह रहता ही नहीं है। मैंने सोचा कि अभी भैंसों को सानी डालनी है, थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही बांध देती हूँ, उसके बाद तो खोर पर बांधना ही है। लेकिन इतनी देर में फिर से ये कटड़ी खुल गई, तो बस अभी एक बार इसको अच्छे से बांध दिया, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया है अभी सानी डालने का। तो सबसे पहले तो तूड़ी डाल देते हैं, उसके बाद फिर ज्वार मिक्स कर देंगे। फिलहाल का तो घास है, वैसे इनकी तबीयत ठीक है नहीं, रात को एकदम से सर्दी देकर बुखार आ गया। तो ये देखिए खोर, भैंसों के ठाण वगैरह सब इतने जैसे ऐसे साफ हो रखे हैं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें ऐसी साफ सफाई कभी भी नहीं कर सकते। और कभी कभी जैसे बारिश होती है ना ज़्यादा तेज की, तो आंगन वगैरह सब बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जितना भी जैसे धूल मिट्टी वगैरह करस जो भी होता है ना, सब निकल जाता है पानी के साथ में। तो जी बस फिलहाल का काम तो चल गया है। बाकी आज तो जैसे कल ये लेकर आए थे तो घास डाल दिया है, और आज तो जाएंगे नहीं। इनकी तबीयत में बुखार अभी थोड़ा थोड़ा है, इतना ज्यादा तो नहीं है। रात को तो इतना तेज का बुखार था कि 2 कंबल उड़ाए थे, तब भी इनकी जैसे सर्दी रुक नहीं रही थी, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। अभी बस मैंने भैंसों को सानी डाली थी ना, इतनी देर में ईशांत भी आ गया था उठकर। रितिका तो वैसे मेरे साथ ही उठ गई थी, पर भैंसों का काम ज्यादातर मेरा और ईशांत का ही रहता है। उसका ये रहता है कि तब तक जैसे चाय वगैरह बनाना हो गया या फिर सबको पानी देना हो गया, वो काम कर लेती है। और अभी पौधों में पानी भरा हुआ है। ईशांत एक बार यहाँ ये करी पत्ता उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि देखिए जैसे पौधों में पानी भर जाता है और एकदम से हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो झट से पौधा टूट जाता है। और अभी जैसे थोड़ा सा जैसे धूप निकलेगी और पानी थोड़ा सा झड़क जाएगा, उसके बाद फिर उठाएंगे। वैसे मौसम तो अभी बाहर का कुछ ऐसा ही लग रहा है, और बारिश के दिनों में तो देखिए बारिश होती है। तो अभी रितिका ने चाय बना दी थी, तब तक मैंने और ईशांत ने सानी डाल दी है। और बस अभी सबसे पहले किया था डॉक्टर के पास फोन। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए तो मना कर दिया है, बोल दिया था कि भाई दवाई गोली ले लेना, थोड़ा सा बुखार कम हो जाएगा ना उसके बाद फिर इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि बुखार में इंजेक्शन लगता नहीं है। तो बस हल्का फुल्का इनका नाश्ता हो गया था, चाय और बिस्किट वगैरह ले ली थी, उसके बाद फिर दवाई ली है। अभी थोड़ी सी देर आराम करेंगे तो बुखार तो जैसे उतर जाएगा।
उसके बाद ही फिर इंजेक्शन वगैरह लगेगा। और इन दिनों में देखिए जैसे ये वायरल बुखार होता है, एकदम से पसीने में पानी वगैरह पी लेते हैं। कल ये खेत से जैसे ज्वार लेकर आए थे और आने के बाद फिर पानी पी लिया, उसके बाद फिर रात को तो इनको सर्दी देकर बुखार आ ही गया। और आजकल बुखार का क्या होता है कि घर में एक जन की तबीयत बिगड़ जाती है, जैसे बुखार वगैरह हो जाता है, तो ये होता है कि भाई जो भी घर में साथ में रहते हैं सबको बुखार हो जाता है। जैसे कि मैं मायके गई थी, एक की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद फिर एक के बाद एक हम सब बीमार हो गए थे। तो ये था कि भाई बस जल्दी से जल्दी इनका बुखार उतर जाए और तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि आजकल वायरल बुखार ज़्यादा चला हुआ है। और बस अभी मैंने यहाँ से घास वगैरह हटाकर अच्छे से साफ सफाई कर दी है। पूरा यहाँ पर जैसे घास वगैरह लकड़ी वगैरह सब ऐसे फैला हुआ था कि पैर रखने की भी जगह नहीं। तो एक बार झाड़ू लगा दी थी, सारा जैसे जो भी अड़ंगा वगैरह था सब निकाल दिया था। उसके बाद फिर एक बार फिर से मैंने झाड़ू लगाई। सोचा तो था कि पानी डालकर थोड़ा सा साफ कर देते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए सोचा कि नहीं, चिपचिपा सा मौसम हो जाएगा। और दूसरा बच्चे घर पर हैं, आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो इनका घूमना फिरना चलता ही रहेगा। तो बस मैंने 2 बार झाड़ू लगा दी और इसी बीच आ गया था फिर मेरी छोटी सिस्टर का फोन। तो बस बातें करते करते ही मैंने अपना झाड़ू लगाने का और चूल्हे की लिपाई पुताई करने का सारा काम निपटा लिया है। बस गोबर उठाना है, वो काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे ये काम तो है ना, हम एक हाथ में फोन पकड़े पकड़े भी कर लेते हैं। और सच बताऊं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। फिर ये रहता है कि भाई फोन नहीं करते हो, बातें नहीं करते हो, और ऐसे ही लगे रहते हैं पूरा दिन भागम भाग में। सुबह का अपना काम निपटाते हैं, फिर दोपहर को वीडियो का काम हो जाता है, तो इसलिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो अभी ताज़ा दूध आ गया था और इनका मन कर गया था 1 कप कड़क सी चाय। तो बस थोड़ी सी ज़्यादा पत्ती डालकर एकदम कड़क सी चाय बनाई है मैंने, क्योंकि जैसे ही हमारी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती, चाहे सर्दी खांसी ही क्यों ना हो जाए, सबसे पहले मुंह का जायका गायब हो जाता है और कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। जैसे ये रहता है कि भाई ये खाएं वो खाएं, और अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। और इनको तो अभी बुखार है, तो बस अभी चाय पी लेंगे। तबीयत में वैसे थोड़ा सा सुधार हो गया है, बुखार हल्का सा उतर गया था इनका। और देखिए बीमारी तो कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे कि एक दिन का बुखार भी शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी ला देता है कि कई दिन तक काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है। जैसे कि मेरी तबीयत भी बस 1-2 दिन के लिए ही बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसे थकावट सी रहती थी कि एक एक काम बस बैठ बैठ कर करना पड़ता था, और पैरों में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता। तो बस अंदर का काम अभी थोड़ा बहुत रितिका ने समेट दिया था, बिस्तर वगैरह उठा दिए, कमरों में से झाड़ू लगा दी थी। तब तक मैंने अपना बाहर का काम समेट दिया और अभी लगा लेते हैं अंदर से झाड़ू। बस अभी यहाँ से झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर मैं आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। तो कल मैंने बनाया था ये सोयाबीन से टोस्ट, और उसके अंदर का जो मिक्सचर निकला था ना सोयाबीन को, जैसे दूध बनाने के बाद जो मिक्सचर बचा था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मैंने वो मिक्सचर ले लिया और उसमें थोड़ी सी प्याज और 2-4 मिर्च मसाले मिक्स कर लिए, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा खट्टेपन के लिए अमचूर पाउडर डाला। बस इन सारे मिर्च मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये प्याज है ना, थोड़े से मैंने नमकीन चावल बनाए थे, तो उसी में तड़के के लिए कट की थी, बस उसी में से थोड़ी सी बचाकर मैंने इसमें डाल ली है। क्या है कि पराठों के लिए थोड़ी सी बारीक बारीक प्याज रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बड़े साइज की प्याज फिर पराठे फटते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले से तो मेरी कोई तैयारी थी नहीं ये पराठे बनाने की। मैंने सोचा था कि शाम को बनाएंगे, अभी तो थोड़े से चावल हो गए हैं और इनके लिए बस थोड़ी सी रोटियाँ बनानी थी। फिर सोचा चलो 1-2 पराठा सेक लेते हैं। प्याज आज रितिका ने थोड़ी सी ज़्यादा कट करती थी, तो वही मैंने बचा ली थी। तो बस अभी मैंने जो पिट्ठी बनाई थी उसको आटे में अच्छे से जैसे कटोरी बनाकर, जैसे हम हमेशा पराठा बनाते वैसे ही पिट्ठी भरकर अच्छे से लोई को हम लोग कर लेंगे और फिर हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। वैसे टेस्ट में खाने में बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, स्पेशली शांत को ज़्यादा पसंद आए थे। उसका ये था कि भैया आज नमकीन चावल बनाए थे, मन नहीं था, तो बस मैंने उसके लिए ये 2-3 पराठे सेक दिए हैं। माँ भी खा लेगी, बाकी इनके लिए 1 रोटियां बनाई थी। तो ऐसे करके सबके लिए अलग अलग खाना बनाया था आज मैंने।
और इन पराठों का टेस्ट कुछ कुछ जैसे हम पनीर के पराठे बनाते हैं ना वैसा ही है, बस खट्टापन थोड़ा सा कम रह गया था, या फिर पता नहीं, हमारे घर में सबको खट्टी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बच्चों का ज़्यादा ये रहता है कि थोड़ी सी खट्टी और चटपटी होनी चाहिए, तीखा तो थोड़ा कम खाते हैं पर खट्टा ज़्यादा खाते हैं। तो बस अभी मैंने पराठा बना लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और टेस्ट जैसे हम पनीर के पराठे बनाते हैं कुछ वैसा ही था। और प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक बारीक कट करके डालेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं। और कभी कभार कुछ ना समझ में आए तो झटपट बनने वाला खाना है। और देखिए खाने के मामले में तो यही रहता है कि भाई थोड़ा बहुत फेर बदल करके कुछ ना कुछ तो हमें बनाना ही रहता है। रोज रोज एक जैसी चीजें बनती रहती है ना, फिर बच्चे भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं कि बस रोज वही सब बनता रहता है। बच्चों का तो हमेशा यही रहता है कि भाई खाने में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो बस अभी चावल तो मैंने पहले ही बनाकर तैयार कर लिए थे, सीटी लग गई है, बस अभी कुकर ठंडा हो जाएगा तब तक मैंने इनके लिए जैसे 1-2 पराठा सेक दिया है। ईशांत को आज चावल नहीं खाने थे तो इसके लिए पराठे सेक दिए हैं। और इनका खाना पीना आज पहले ही हो गया। सबसे पहले मैंने इनको ही रोटियां खिला दी थी। तो जी बस अभी सबका खाना पीना हो गया, अपना किचन का थोड़ा बहुत काम समेट लिया है और अभी लगा लेते हैं अपने लिए थाली। तो बस पराठे हैं, साथ में ये नमकीन चावल, आम का अचार है और लस्सी। कल मैंने थोड़ी सी दही जमाई थी तो 1 कटोरी दही रख ली है। चलिए अभी खा लेते हैं खाना। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सादा सिंपल है लेकिन सच बताऊं तो इस खाने की बात ही कुछ अलग होती है। और मेरे तो चावल हमेशा ही फेवरेट रहते हैं। मीठे चावल मैं कम खाती हूँ, नमकीन चावल ज़्यादा खाती हूँ। तो हमारा खाना पीना हो गया था। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ी सी देर बैठ गए थे टीवी देखने के लिए और इसको अभी भूख लग गई है। मैंने और रितिका ने चावल खाए थे तो बस हमें देखकर फिर इसका मन हो गया चावल खाने का। और बच्चों का हमेशा यही होता है। तो जी ये है कच्चर के बीज और ये भिंडी और ये है गुआर, लामड़ा गुआर है के भिंडिया पढ़ा लिख रहे इसको भिंडिया गुआर। मड़ी से आसन हो गया ना। और साथ में बीजेंगे थोड़े से तिल। तिल के लिए तो बीज वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं रहती, बस ये जो तिल घर पर खाने के लिए लेकर आते ना यही बीज लेते हैं। लो तो अभी ये तो चले गए हैं बिजाई करने के लिए और रितिका बैठ गई है स्कूल का काम करने के लिए। मुझे ये थोड़े से कपड़े तय बनाने थे तो सोचा चलो अभी काम करने में तो थोड़ा सा टाइम है, इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था तो ये कपड़े तय बना कर रख देती हूँ। लेकिन कपड़े थोड़े से गीले थे तो वो काम मैंने अपना वहीं पर छोड़ दिया है, बस थोड़े से फैलाकर छोड़ दिए हैं, धूप दिखानी पड़ेगी। और यहाँ पर जैसे कल बारिश हुई थी ना तो घर के सामने रेत थोड़ा सा निकल गया था, खड्डे से हो गए थे। तो अभी इनकी तबीयत ठीक हो गई थी, नहाना धोना हुआ, जैसे बुखार उतर गया था, थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो ये लग गए हैं अपने ये छोटे मोटे काम निपटाने। मेरा तो देखिए वही अपना घर का काम चलता रहता है। और ये हमारी घिया की बेल है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने बीज दिए हैं सारी मिक्स, जैसे सब्जी वगैरह जो भी हमें काकड़ी, मतीरी, भिंडी, जितनी भी सब्जियाँ बीजनी थी ना सारी इन्होंने मिक्स करके बीज छिड़क दिया और उसके बाद फिर ट्रैक्टर से बांध कर दी। अलग अलग कुछ भी नहीं बीजा। और थोड़े से मैंने भिजवाए हैं तिल। तिल का ये रहता है कि भाई हमारे यहाँ पर सूने पशु बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो अभी तार लग गए हैं पर थोड़ा बहुत जैसे ग्वार बाजरा कुछ भी होता है ना तो उसके लिए चाहिए ट्रैक्टर और थ्रेसर, जो कि इतनी थोड़ी सी फसल के लिए आता नहीं है। और तिल का ये है कि भाई थोड़े बहुत जैसे घर के लिए हो जाएंगे तो हाथ से ही निकल जाएंगे, उसके लिए ना ट्रैक्टर की ज़रूरत है ना थ्रेसर। बाकी थोड़े बहुत चौड़े वगैरह बीजे हैं, कुछ उगेगा तो आप सबको जरूर दिखाऊंगी। अभी फिलहाल तो सिर्फ बिजाई का काम चल रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।